ऐसी यह मधुर मनोहारिणी अति अनुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, किसी से तुलना नहीं कर सकते, किसी से उपमा नहीं दे सकते कि यह जोड़ी वैसी है ऐसी है, बता नहीं सकते। अनुपम है, हाँ, अपूर्व है, अत्यंत दिव्याति दिव्य है यह जोड़ी, जिसके अंग अंग रस से ही निर्मित हैं। मानो रस ही से इनके सर्वांग का गठन हुआ है, रस ही से ही तो है। रस का मतलब ही यही होते हैं। हाँ, रस का मतलब हमारे श्री प्रियालाल जो श्रुति कहती है रसो वैसह, ये वही है, रस ही है वो। हाँ, और यही जब समूह में होते हैं ना, इनका जो विस्तार विकास, लीला का विकास होता है, विस्तार करते हैं तो ही रास होता है। रास के मूल हमारे श्री प्रिया प्रियतम ही तो हैं। तो अंग अंग जिनके रस से ही निर्मित है और सदा रस में ही आप पगे हुए रहते हैं, रसमय हुए रहते हैं। अद्भुत ऐसी रसमयता, ऐसी मधुरिमा, ऐसा आकर्षण कि एक दूसरे के प्रति ऐसे आकृष्ट, ऐसे आकर्षित हुए रहते हैं, एक दूसरे को ऐसे उनके चित्त को खींचते रहते हैं कि बस एक दूसरे के अवलोकन में ही आप ऐसे निमग्न रहते कि अंग अंग अपनी क्रियाएं भूल जाती है, इनका मन चित्त अपनी अपनी क्रियाओं को छोड़ देती है, यहाँ तक कि पलक भी झपकना भूल जाती है। पलकें भी नहीं झपकती, पलक झपकना भी बंद हो जाता है जब एक दूसरे को आकर्षित हुए अवलोकन करते हैं। पलकहीन रसमत बिलोकत जिमिदुह चंद्र चकोरी, दोनों ही जैसे चंद्रमा हैं और दोनों ही चकोर हों। हाँ, एक दूसरे के लिए दोनों ही चंद्रमा और एक दूसरे के लिए दोनों ही चकोर बने हुए बस निरखते ही जा रहे हैं। ऐसी अद्भुत मनोहारी जोड़ी है जो इन मधुर श्री वृंदावन में, इनकी वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की बीथियों में मधुमत्त हुए, रसमत्त हुए सतत विचरण करते रहते हैं। हाँ, बेहरद गौर श्यामं वृंदावन कुंज बीथि काशु भजे, ऐसा आचार्य चरण लिख रहे हैं। अत्युन्मद रस सागर मग्नम तन्नागर द्वयम किमपि बेहरद गौर श्यामं वृंदावन कुंज बीथि काशु भजे। ऐसी जो यह उन्मद, अत्यंत उन्मत्त हुए जो रस सागर में निमग्न यह जो नवल नागर रस सागर युगलबर सो विचरण करते हैं, इस वृंदावन की बीथियों में, कुंजों में विचरण करते हैं, सदा ही मन उनका भजन करे, सदा ही मन उनके ही नाम रूप लीलाओं का स्मरण करता रहे, उसी में लगा रहे, यही जीवन का प्रयोजन हो। अब जिसके ऊपर श्री रास बिहारी बिहारिणी की कृपा नहीं है, रासेश्वरी की कृपा नहीं, हमारी स्वामिनी जो की वृंदावनेश्वरी की कृपा नहीं है, रसिक जनों का जिन्हें संग नहीं है, वो इस बात को समझ ही नहीं सकते। उनके लिए बड़ी अटपटी बातें होंगी ये। हाँ, कहेंगे सकल कला कौशल पुरुषार्थ को छोड़ करके और बस इसी चिंतन में लगा रहे निरंतर, यह क्या हुआ। हमारे रसिकाचार्य कहते हैं जीवन का प्रयोजन ही यही है। जीवन का उद्देश्य है, जीवन का ध्येय है, ये जीवन चक्र जो चल रहा है ना अनादि काल से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, यह जो क्रिया चल रही है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मातृगर्भ में पहुंचना, फिर वहाँ से नया जीवन जीना, फिर जी करके मर जाना, फिर जीना, ये चक्र चलता है ना, चक्र की तरह चलता है यह। वो तब तक चलता है जब तक इस परमतम रस को प्राप्त न कर ले जीव, इस परमतम सुख को प्राप्त न कर ले। अब उनके समझ में बात नहीं आती। जो ज्ञानी ध्यानी
उनके पल्ले पड़ने वाली बात ही नहीं है। बिना रसिकों की कृपा हुए, बिना रसिक जनों का संग प्राप्त किए, बिना रसिकेश्वरी श्री वृषभानंदिनी की आराधना किए, बिना रसरास स्थल श्री वृंदावन का आश्रय लिए भला क्या समझ सकता है कोई इसको? समझा ही नहीं जा सकता। अनाराध्य राधा